सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर गुड। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ खास जो है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? सोच के देखें। तो ऐसा नहीं है। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसी भी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। ये कहता है कि अगर आपका एक पार्टनरशिप फर्म है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उस फर्म को रजिस्टर कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहें तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को आप रन कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो आपको कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। उन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें हमारे पार्टनरशिप फर्म को हमेशा रजिस्टर करा लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि अगर आपका फर्म रजिस्टर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी? अगर आपका जो फर्म है वो रजिस्टर नहीं है तो दिक्कतें क्या आने वाली हैं? लेट अस सपोज आप मान लीजिए कि आप किसी एक पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर हो और अगर आपको उस पार्टनरशिप फर्म से कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके साथ आपको लग रहा है कि सही नहीं हो रहा है तो आप चाह कर भी केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस पार्टनरशिप फर्म में आप काम कर रहे हैं वो जो फर्म है वो रजिस्टर ही नहीं है। मतलब लीगल तौर पे उस पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारे कानून की नज़र में वो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए आपका ये जो केस जो आप करने जा रहे हो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो। सेकंड, कि अगर किसी फर्म को किसी पार्टनर के ऊपर केस करना है, सपोज मान लीजिए कि आपका एक पार्टनरशिप फर्म है और आप किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं और अगर आप फर्म एज अ फर्म किसी पार्टनर पे केस करना चाहे तो ये काम भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो फर्म है वो रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को किसी थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, सपोज मान लीजिए कि अगर आपको किसी से कोई आपके डेटर्स हैं जिनसे आपको पेमेंट लेनी है, जिनसे आपको पैसा लेना है, वो पैसा अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको लगता होगा कि आप जो है वो उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे जिससे कि वो पैसा आपको मिल जाएगा या आपको न्याय मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबसे पहली बात तो आपका जो फर्म है वो रजिस्टर ही नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी फर्म अगर रजिस्टर नहीं है तो हमारे कानून की नज़र में वो फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती और अगर ऐसा है तो हम केस को फाइल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस से अगर बचना है तो हमें हमारे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना ही चाहिए। ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि अगर आप कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। चलिए तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे कि आप आसानी से अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को हम कैसे रजिस्टर करा सकते हैं तो इसके पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करने हैं। तो बहुत आसानी से इन स्टेप्स को हम समझेंगे और किस तरह से आप अपनी एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हो तो ये बात हम अब जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराएं और अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भी करा सकते हैं। मतलब कि ये पूरी तरह से क्या है, ऑप्शनल रखा गया है। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट रजिस्टर्ड ऑफ अ फर्म। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आगे जो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे बचने के लिए हम क्या करा सकते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर हमें हमारे फर्म को रजिस्टर कराना है तो सबसे पहले हमें जहाँ कहीं भी हमारा बिजनेस लोकेट करता है, जहाँ कहीं भी आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो लोकेट करेगा जिस भी स्टेट में, तो उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास हमको जाना होता है अपनी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन जो होता है वो हमें सबमिट करना होता है किसके पास में, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास में।
ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको यही करना होगा। उस एप्लीकेशन को आप रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास, जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस लोकेट करता है, वहाँ पर जाकर आप सबमिट करोगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन जो होगी उसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उन सब के द्वारा साइन किया होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हमारे पार्टनर जितने भी हैं, ठीक है, अगर हो सकता है आपके 2 पार्टनर है, हो सकता है 10 पार्टनर है, तो 10 के आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए इस एप्लीकेशन में। दूसरी चीज़, इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिख के आपको देना होता है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके फर्म का नाम क्या है। दूसरी चीज़, आपका फर्म का लोकेशन कहाँ है, मतलब किस जगह पर है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है वो चीज़, तो इस स्टेट तो बड़ा होता है, तो हमको बताना होगा कि आपका जो फर्म है वो कहाँ पर लोकेट करता है। दूसरी चीज़, नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, मतलब ये हो सकता है कि आपका जो फर्म है वो एक से ज़्यादा जगहों पर काम को कर रहा होगा, तो उन जगहों के बारे में भी हमें इस एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन में वो डिटेल्स हमको देनी होगी। इसके बाद द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, मतलब कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में किस डेट पे सारे जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को ज्वाइन करने वाले हैं, वो डेट वहाँ पे हमको मेंशन करनी होती है। इसके अलावा कौन कौन से पार्टनर हैं, उनके क्या नाम है और उनका क्या परमानेंट एड्रेस है, इसकी जानकारी भी हमें इसी एप्लीकेशन फॉर्म में लिख करके सबमिट करना होता है। एंड द लास्ट वन इज़ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका ड्यूरेशन क्या है, कब तक वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो चलने वाली है। ये सारी डिटेल्स हमें पहले स्टेप में हमें करना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में जब हम हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से जब फिल कर लेंगे, जिसमें सही हमें जानकारी देनी होती है और भी जो भी सारी रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्म के अंदर, उसके बाद हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो भी हमारे स्टेट का या जो भी आपके स्टेट का जहाँ पर आपकी फर्म इस्टेब्लिश्ड है या फिर जहाँ पर आपकी फर्म लोकेट करती है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास में हमें उस एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। साथ में कुछ नॉमिनल फ़ीस होती हैं वो डिपॉजिट करनी होती है। फिर रजिस्ट्रार जो होगा उस फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करेगा, आपसे जो जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो आपने अच्छी तरह से फिल कर दी है या नहीं की है, कोई ऐसी डिटेल है जो छूट गई है, तो ये सारी चीज़ों को वो चेक करेगा। जब वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाएगा तब फिर वो आपके फॉर्म को अप्रूव कर देगा। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर रजिस्ट्रार विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म। तो जो रजिस्ट्रार होगा वो एक एंट्री करेगा, किस में करेगा, रजिस्टर ऑफ द फर्म्स में इस बात की एंट्री की जाएगी और जिसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये जो सर्टिफिकेट है, यही सर्टिफिकेट हमारा इस बात का प्रूफ है कि आपने अपनी फर्म को रजिस्टर करा लिया है। तो ये होते हैं कुछ स्टेप्स, जिस स्टेप को फॉलो करके आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।